अगर ये दलित, आदिवासी और पिछड़े शिक्षित हो जाएंगे तो अपना हक मांगेंगे और हमारी सत्ता को चुनौती देंगे। यही बात डूंगरपुर, जो कि वर्तमान समय में राजस्थान में है, के महारावल लक्ष्मण सिंह को बहुत परेशान किए जा रही थी जब उनकी रियासत में स्कूल खुले और उसमें अन्य बच्चों के साथ साथ भील आदिवासियों के बच्चे भी पढ़ने के लिए जाने लगे। आज की हमारी नायिका कालीबाई एक 12 वर्षीय बहादुर लड़की है जिसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी अंग्रेज़ी हुकूमत तथा सामंत से लोहा लिया और अपने गुरु की जान बचाई। आखिर क्यों पड़ गए थी अंग्रेज़ी हुकूमत तथा सामंत मास्टर सेंगाराम तथा नानाबाई खाट की जान के पीछे, तो आइए जानते हैं। डूंगरपुर रियासत के शासक महारावल लक्ष्मण सिंह थे। ब्रिटिश हुकूमत की सहायता से वे अपना राज्य चलाते थे। उस समय के स्वतंत्रता सेनानी एवं समाजसेवी भोगीलाल पंड्या के द्वारा एक जन आंदोलन चलाया गया जिसका उद्देश्य था समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना तथा शिक्षा को बढ़ावा देना। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए डूंगरपुर रियासत में भी स्कूल खुले और उसमें समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा दी जाती थी और शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाता था। आसपास के इलाकों से बच्चे इन विद्यालयों में पढ़ने आते थे। महारावल लक्ष्मण सिंह को जब इस बात की खबर लगी तो वे बहुत चिंतित हो गए, यह सोचकर कि अगर ये दलित, पिछड़े, आदिवासी शिक्षित हो जाएंगे तो अपना अधिकार मांगने लगेंगे और जागृत हो जाएंगे। इसी सोच के तहत उन्होंने पाठशालाओं को रोकने के लिए योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने मजिस्ट्रेट नियुक्त किए और पुलिस की मदद से अभियान चलाकर पाठशालाएं बंद करवानी शुरू की। महारावल लक्ष्मण सिंह ने अपने जागीरदार के माध्यम से जगह जगह बैठकें बुलवाईं और इसी क्रम में जागीरदार रास्तापाल गांव भी पहुंचे। इसी पाठशाला में भील बालिका कालीबाई भी पढ़ती थी। रास्तापाल गांव में पाठशाला के संरक्षक थे श्री नानाभाई खाट तथा अध्यापक थे सेंगा भाई। नानाभाई ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक उनकी जान रहेगी वह रास्तापाल गांव की पाठशाला बंद नहीं होने देंगे। नानाभाई ने लोगों को समझाया और जागीरदार द्वारा बुलाई गई बैठक में कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हुआ। जागीरदार ने सारी घटना महारावल लक्ष्मण सिंह को सुनाई। महारावल को बहुत गुस्सा आया। 19 जून 1947 का दिन रास्तापाल गांव के स्कूल को बंद करवाने के लिए मजिस्ट्रेट तथा पुलिस पहुंची। उस समय वहां पर नानाभाई खाट तथा सेंगा भाई दोनों मौजूद थे। मजिस्ट्रेट ने नानाभाई से स्कूल में ताला लगाने को कहा और चाबी सौंपने को कहा। नानाभाई ने ऐसा करने से मना कर दिया। मजिस्ट्रेट ने पुलिस की ओर संकेत कर स्कूल में ताला लगाने को कहा। इस फरमान का नानाभाई और सेंगा भाई दोनों ने विरोध किया। पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाईं और जबरन स्कूल में ताला लगा दिया। पुलिस लगातार उन दोनों पर प्रहार किए जा रही थी। वह दोनों को अपने साथ ले गई। असहनीय पीड़ा से नानाभाई ने अपने प्राण त्याग दिए। सेंगा भाई भी बेहोश हो गए, लेकिन इस पर भी जालिम ना रुके। पुलिस ने रस्सी का एक सिरा सेंगा भाई की कमर में बांधा और दूसरा सिरा अपनी गाड़ी में बांध लिया। पुलिस की गाड़ी सेंगा भाई को घसीटते हुए ले जा रही थी। तभी 12 वर्षीय कालीबाई की नज़र उन पर पड़ी। वह अपने खेतों में घास काट रही थी और उसके हाथ में दराती थी। अपने मास्टर जी की यह हालत देखकर वह गाड़ी की ओर चिल्लाते हुए दौड़ी, मेरे मास्टर जी को छोड़ दो, इन्हें कहाँ ले जा रहे हो, इन्हें क्यों घसीट रहे हो। इतने में पुलिस ने गाड़ी रोकी और उसे डरा धमकाकर वापस जाने को कहा। कालीबाई ने पुलिस की एक ना सुनी और अपनी दराती की सहायता से मास्टर जी की रस्सियां काट दी। कालीबाई की इस हिम्मत को देखकर पुलिस आग बबूला हो गई और उन्होंने उस नन्ही बच्ची पर गोलियां चला दी। इस घटना के बाद भी लोगों ने मारू ढोल बजा दिया। मारू ढोल बजाने का अर्थ है मरने मारने का संकेत, इसलिए पुलिस वाले गाड़ी में सवार होकर वहां से भाग गए। 40 घंटे तक बेहोश रहने के बाद कालीबाई ने अपने प्राण त्याग दिए। अदम्य साहस का परिचय देते हुए और अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी उसने अपने मास्टर सेंगाराम की जान को बचा लिया। शिक्षा पर एकाधिकार कायम करने की यह साजिश जिस तरह से हिंदुस्तान में कभी वर्ण व्यवस्था लागू कर शुरू की गई और जब ये नाकाफ़ी लगने लगा तो यहाँ के शासकों ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए और यहाँ तक कि जोर ज़बरदस्ती से भी स्कूलों को बंद करवाया गया और जनता के एक बड़े हिस्से को शिक्षा से वंचित रखा गया। लेकिन हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ और यहाँ पे गणतांत्रिक व्यवस्था लागू की गई तो कानूनी रूप से शिक्षा का अधिकार सभी को मिला। लेकिन एक बार फिर से साजिशें चल रही हैं शिक्षा पर एकाधिकार कायम करने की, क्योंकि शिक्षा के इन्हीं संस्थानों से शासक वर्ग को चुनौतियाँ मिल रही हैं। शिक्षा का जिस तरह से निजीकरण किया जा रहा है, ऐसे में सभी के लिए शिक्षा का अधिकार बचाने के लिए
हज़ारों नाना भाइयों, सेंगा भाइयों और काली बाइयों को जन्म लेना होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नायिका के साथ। तब तक के लिए विदा।